तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक पिजन सुपरस्टिशन पे आपको वीडियो लेके आनी है। तो एक्चुअल में पिजन सुपरस्टिशन होता क्या है कि एक बार क्या होता है, किसी एक कबूतर को क्या करते हैं ना, एक पिंजरे में डाल के छोड़ देते हैं। उसके बाद से क्या होता है, उस पिंजरे में क्या होता है कि एक गेट होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो एक पिंजरे के अंदर उसको कबूतर को डाल के छोड़ देते हैं। अब ड्राइंग तो ऐसी है दोस्तों मेरी, ठीक है। उसमें क्या होता है, गेट होता है, तो और उस गेट से क्या होता है, खाना आ रहा होता है बार बार, ठीक है। वो होता क्या कि उसमें जो उसकी टाइमिंग होती है खाने आने की, वो रैंडम होती है दोस्त। लेकिन ये कबूतर को पता नहीं होता कि वो चीज़ रैंडम है दोस्तों। तो जिस टाइम भी वो गेट खुलता है, जब भी वो खाना आता है, उस समय वो अगर वो एक पंख उठा रहा होगा, तो वो अगली बार क्या करता है, जब भी उसे भूख लगती है तो एक पंख उठाने लग जाता है। या फिर उससे एक टांग पे खड़ा होगा तो उस समय एक टांग पे खड़ा हो जाता है। तो ऐसा आपने कई बार देखा। तो हम लोग शुरुआत के टाइम में जब हम क्रिकेट विकेट देखते थे, तब भी हम कहते थे भाई तू कहाँ बैठा है, हम कहाँ बैठे हैं, ऐसे करके उसको हम तो अपनी जगह चेंज करते थे, कुछ ऐसी चीजें करते थे जिससे हमें लगता था कि हाँ ये सामने वाला खिलाड़ी या तो आउट हो जाए, या फिर क्या कहते हैं अपने हमारे रन नहीं बन रहे हैं, तो हम उसके लिए कुछ कुछ सुपरस्टिशन का यूज करते हैं। तो वैसे ये ट्रेडिंग में भी होता है दोस्तों, बहुत लोग के साथ होता है। तो उसमें क्या लगता है कि हमारे बाहर के एक्शन की वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग का रिजल्ट आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे जो ट्रेडिंग का हमारा रिजल्ट है दोस्तों, वो हमारे ट्रेडिंग में जो डिसीजन ले रहे हैं उसकी वजह से आता है। लेकिन हम लोग क्या है ना दोस्तों, इधर उधर की जो नॉइज होती है वो सुन के, मतलब ऐसे लोग की बातें हम सुनते हैं जो खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं ट्रेडिंग में, तो दूसरों को भी डिमोटिवेट करने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं कि आपको ऐसा पर्टिकुलर बिहेव करना पड़ेगा बाहर की लाइफ में, तब जाके आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होगे। तो इसको हम होलियर देन दाऊ की सोच भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हम ज्यादा पवित्र हैं, तो हम डिजर्व करते हैं कि हम प्रॉफिटेबल होंगे। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपनी ट्रेडिंग के जो एक्शन होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी ये बात याद रखें कि दोस्तों बाकी चीजों से इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता जितना डिसीजन से आपके इंपैक्ट पड़ता है, जो कि हमारे ट्रेडिंग के दौरान लेते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने ट्रेडिंग के रिजल्ट पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि फोकस बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। फोकस समझ लो एक तरह से ऐसा होता है कि जैसे सनलाइट है, हर जगह पड़ रही है दोस्तों, लेकिन एक लेंस के थ्रू उसको हम एक पॉइंट पे अगर हम फोकस कर देते हैं, वहां पे आग टाइप की भी लग जाती है दोस्तों। इसी तरह हमारी जो एनर्जी होती है दोस्तों, उसको भी अगर हम एक जगह पे अच्छे ढंग से फोकस करेंगे तो हमें रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। इस चीज में आपको ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि हम बाहर की लाइफ में हम क्या करते हैं, उसकी वजह से हमारे ट्रेडिंग के रिजल्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजों का इंपैक्ट पड़ सकता है कि बाहर की किसी चीज की वजह से आप दुखी हो या फिर किसी वजह से आप परेशान हो। लेकिन अगर आप ड्रिंक करके डिसीजन लेते हो या फिर किसी भी नशे में डिसीजन लेते हो, तो वो थोड़ा डिसीजन गलत हो सकते हैं। हमारा माइंड उस समय अच्छे से काम नहीं कर सकता। लेकिन बाहर की जिंदगी में आप क्या करते हो, उससे आपका ट्रेडिंग पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है और आप शॉर्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि उसकी वजह से आपको कुछ नेगेटिव चीजें आपके साथ हो जाएंगी या आपकी डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ये सब क्या है कि दोस्तों लोगों के मन में फियर क्रिएट करने के लिए बनाई हुई बातें हैं। तो अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ पे शॉर्ट भी करना चाहिए। अगर आप कंपनी देख के इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी में क्या हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अपनी पोजीशन को आप हेज कर सकते हो या फिर अपनी पोजीशन को आप लाइट रख सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा पेशेंस का काम होता है ना। बहुत लोगों को लगता है कि पेशेंस का काम ये होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंस का मतलब ये होता है कि होल्ड करके बैठना, लेकिन असली पेशेंस होता है दोस्तों अपने लेवल पे आने का वेट। मान लो मुझे शॉर्ट की यहाँ पे ट्रेड क्रिएट करनी है, तो मेरे को अपने क्या है कि यहाँ से भी मेरे को अपॉर्चुनिटी टाइप की देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये भी एक हमारा एक सप्लाई का जोन है। यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी एक सेल ऑफ आ जाए। लेकिन हमारा जो लेवल है दोस्तों कि यहाँ पे आएगा तब हम इसको शॉर्ट करेंगे। जो भी हमारा इसके लिए स्टडी थी, हमने पिछली वीडियो में भी बात की हुई थी। और उसके साथ साथ हम एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो फिफ्थ वेव होती है वो फर्स्ट वेव के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम एक एरो लेते हैं, इसको क्लोन नहीं कर रहे हैं, इसी एरो को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमें इस जोन में दिखा रही है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आता है, इस पॉइंट को टेस्ट करता है, जो हमारा रिवर्सल का जोन है यहाँ पे आता है, तब हम कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो हमारा ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आने के चांसेस होंगे और हमें थोड़ा स्विंग थोड़ा सा बड़ा मिल सकता है। यहाँ से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ से नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं, जैसे ये 1 2 3, अब ये 3 वेव है। अब इसके बाद फोर्थ वेव अगर आती है, यानी कि अगर कोई भी वेव नीचे की तरफ आती है, ये सेकंड वेव की टेरिटरी में नहीं आनी चाहिए। सेकंड वेव की टेरिटरी में अगर आती है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फिर से गड़बड़ शुरू हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इम्पल्सिव वेव नहीं है। या फिर यहाँ पे कौन सी इम्पल्सिव वेव बनेगी, एंडिंग डायगोनल इम्पल्सिव वेव बनेगी, जो कि आखिरी वेव होती है, ठीक है। तो अगर आप इतना पेशेंस रख सकते हो कि अभी आपने जैसे इन्वेस्ट करना है आपको 100%, तो आपने यहाँ पे 40% ही इन्वेस्ट किया, आप 60% कैश में बैठ सकते हो और आपके लेवल के ऊपर जाने लग जाए प्राइस, तब भी आप बैठ सकते हो, तो आप रुक सकते हो। नहीं तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी लेवल पे अगर आप इन्वेस्ट करने का, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है तो आप जरूर इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कोई भी, क्योंकि रिस्क को आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, इसको मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज है। अगर आप रिस्क को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दोगे तो क्या है कि आपका
जो रिवॉर्ड होगा वो भी आपका कम हो जाएगा। मान लो आप यहाँ पे कॉल और पुट दोनों ले रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है किसी एक डायरेक्शन में आपको मूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। हर पॉइंट पे रिस्क होता है दोस्तों, चाहे आप कितना भी नीचे ले लो, ठीक है, और चाहे कितना भी ऊपर ले लो, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर आप सारी पॉसिबिलिटी को मना कर दे रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बस एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि रिस्क नहीं है, यानी कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर कोई और चीज़ हो सकती है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है रिस्क है, और रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको हम हेज करके कर सकते हैं। तो इससे एक बात है कि रिवॉर्ड हमारा कम हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।